राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल किशोरी केशव की कृपा में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाने जा रही हूँ। मैं गोल्डन कलर की एक ड्रेस बना रही हूँ जो कि बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत बनी थी। और ये मैं 6 नंबर कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। वैसे ये 7 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी, तो 6 और 7 के लिए ये मेज़रमेंट है। तो ये गोल्डन कलर की गोल्डन नेट के साथ ही बहुत ही सुंदर ड्रेस बनाना मैं आपको बताऊँगी। तो इसके लिए जो ये गोल्डन वाला कपड़ा है, ये मैंने 35 इंच लंबा और 5 इंच इसकी चौड़ाई ली थी। और फिर इसको तीनों तरफ से मैंने सिलाई कर दी थी। अच्छे से मोड़ने के बाद इसमें प्लीट्स डाल दी थी। और प्लीट्स डालने के बाद आप देखिए, ये इसका घेरा कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ है। और जो इसकी कमर है वो प्लीट्स डालने के बाद हमारी 6 इंच आनी चाहिए। तो मैंने उसको 6 इंच रख के इस तरह से प्लीट्स डाल के, जैसे कि आप देख रहे हैं, इतना सुंदर सा घेरा ये बन के तैयार हो गया है। और ये ड्रेस भी देखना आप बनने के बाद बहुत सुंदर बनेगी। और इसी कलर का फिर ये गोल्डन कलर का मेरा जो कपड़ा था, तो मैंने गोल्डन कलर की ही नेट ली थी। और ये गोल्डन कलर की नेट में ना, इसमें सेल्फ में से मुकेश आप कह सकते हैं, या स्पार्कल वाला ना काम हो रखा था, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था नेट भी। इसको भी मैंने फोल्ड करने के बाद इसको 3 साइड से मैंने लेस लगा दी है। मैंने वो वाली लेस लगाई है जिसको हम किरण बोलते हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी कलर की नेट ले सकते हैं और उसके बेस के लिए इस तरह से कपड़ा ले सकते हैं, और अपनी पसंद से कोई भी आप लेस लगा सकते हैं। तो ये मेज़रमेंट है 6 नंबर कान्हा जी की ड्रेस के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये 7 को भी आ जाएगी। किरण लगाने के बाद या लेस लगाने के बाद फिर मैंने प्लीट्स डाल के ये सारे जो नेट का जो था घेरा, उसको भी सेट कर दिया है। और नेट के जो घेरे की लंबाई है, मैंने गोल्डन कपड़े की जैसे 5 इंच ली थी और 35 इंच लंबाई ली थी, तो 4 इंच और 35 इंच ली थी। तो मैंने इसकी 6 इंच और 40 इंच ली थी नेट वाले कपड़े की। और इस तरीके से फिर मैंने दोनों को अच्छी तरह से आपस में सिलाई करने के बाद सेट कर दिया है, जो कि कुछ इस तरह से सेट होकर आया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से इसकी लुक आती है। जो नीचे का कपड़ा है वो थोड़ा सा नेट के कपड़े के साथ मतलब बड़ा आ रहा है, वो थोड़ा कम आ रहा है। अगर आप चाहें तो दोनों को बराबर भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो नीचे का जो बेस वाला कपड़ा है उसको बड़ा, उसमें लेस लगा सकते हैं, और जो नेट का कपड़ा है उसको छोटा रख सकते हैं। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसके लिए हम चोली तैयार कर लेते हैं। जैसे हमारे 12 नंबर के कान्हा जी हैं, तो उसके लिए मैंने 13 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ा एक कपड़ा लिया है, और नेट के कपड़े के साथ और गोल्डन कपड़े को दोनों को आपस में सिल दिया है। सिलने के बाद मैंने इनको बीच में से कट कर लिया था। तो ये 6.5 इंच लंबा और 1.5 इंच से 1 या 2 पॉइंट फालतू आ गया था। तो इतना ये बन के इस तरह से तैयार हो गई हैं 2 पट्टियाँ। फिर मैंने इन पट्टियों को जैसे बाजू के लिए छोड़ देते हैं, उस तरह से छोड़ के दोनों साइड में दोनों पट्टियों की सिलाई लगा के हम तैयार कर लेंगे चोली के लिए। तो हमने 2 इंच इसलिए लिया था ताकि सिलने के बाद जो तैयार होके हमारे पास कपड़ा आए वो 1.25 इंच के करीब आए। क्योंकि जब हम पूरा सेट करेंगे और ये दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे, पूरी चोली को तैयार करेंगे, तो जैसे हमारे घेरे की जो कमर है वो 6 इंच है, तो ये 6 इंच तैयार होने के बाद हमारे पास आना चाहिए। और दोनों हिस्से की जो चोली के दोनों हिस्से हैं, उस तरह से उन्हें आपस में मिला के, जैसे मैंने बाजू के लिए छोड़ने के बाद सिलाई लगाई थी, इसी तरह से गले का छोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम इसको, हमारा जो ये घेरा बन के तैयार हुआ है, इसके साथ जोड़ देंगे और इसको अच्छी तरह से पक्की सिलाई करेंगे। 2 डबल सिलाई लगा के अच्छे से इसको पक्का कर लेंगे। और साथ ही साथ हम इसमें डोरी भी लगा लेंगे बांधने के लिए। मैं हमेशा डोरी लगाती हूँ बांधने के लिए। आप चाहें तो लगाइए, नहीं चाहें तो नहीं भी लगाइए, या फिर वेलक्रो आती है तो आप वो भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपस में फिक्स हो जाता है जब हम कान्हा जी को ड्रेस बनाते हैं। या फिर आप टिच बटन लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डोरी लगाती हूँ तो उससे भी अच्छे से बन जाता है। कभी कभी वेलक्रो भी लगा लेते हैं किसी ड्रेस में। और ये देखिए
इस तरह से ये चोली बन के तैयार हो गई है और चोली को हमने फ़िक्स कर दिया है। और इसमें मैंने किसी भी तरह की कोई पेस्टिंग या कोई बुकरम का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि जो गोल्डन वाला जो कपड़ा था ना, वो वैसे ही इतना मोटा और हार्ड था। तो अगर आपके पास कोई पतला कपड़ा है तो आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, और अगर कपड़ा मोटा है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, इस तरह से ये बन के हो गई है हमारी ड्रेस तैयार। कान्हा जी